अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के डाटा पे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट हम न्यूमेरिकल समरी प्रोवाइड करता है हमारी डायरेक्शन में, और स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हम फाइंड आउट करने के लिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की ज़रूरत महसूस होती है। इस तरह हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और ये जो है स्पेयरमैन रोहू। जो पेयरसन कोरिलेशन हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो इसमें स्पेयरमैन रोहू हमारे पास है वो ऑर्डिनल लेवल या रैंक डाटा जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट उस तरह के डाटा पे यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास पेयरसन और स्पेयरमैन, इसमें हम एनालाइज व्यू में जाएंगे, कोरिलेट में जाएंगे, बाईवेरिएट में जाएंगे। हमें जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उन्हें वेरिएबल बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे और हम उस पर कोरिलेशन कोफिशिएंट सेक्शन में जाएंगे। पेयरसन बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्पेसिस में, तो हम अगर स्पेयरमैन पे करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्डिनल स्केल है हमारे वेरिएबल्स का, तो हम स्पेयरमैन पे क्लिक कर देंगे। और स्पेयरमैन हमें इंटरेस्टेड है तो हम पेयरसन में इंटरेस्टेड है तो पेयरसन, और स्पेयरमैन में है तो स्पेयरमैन। उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और हम ओके कर देंगे। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट में है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन क्या है। इसमें 2 टेल्ड 1 टेल्ड, इसमें हमारे पास ये वाला टेबल शो होता है कि एज और इसकी टोटल प्रिसीव्ड जो एंजाइटी है उनमें हमने इनकी कोरिलेशन फाइंड आउट की है। सिग्निफिकेंट 2 टेल्ड टेस्ट हमने यूज़ किया है 0.2, और इस तरह हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें जो इसकी 1 और जो टोटल परसीव्ड एंजाइटी है वो भी हमें शो हो रही है कि ये हमारे जो हमें बता रहा है कि ये डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप हमें बता रहा है कि पेयरसन कोरिलेशन एग्जांपल जो हमने फाइंड आउट की है उसमें एज और एंजाइटी नेगेटिव हैं। जो एज और एंजाइटी की कोरिलेशन है वो नेगेटिव हमें नज़र आ रही है कि एक इंक्रीज़ हो रही है, इसका मीन्स कि दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। कि नेगेटिव कोरिलेशन है तो वन शुड इंक्रीज़ एंड द अदर शुड डिक्रीज़। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप में हम जाएंगे तो हम ये न्यूमेरिक वैल्यू हमें देती है कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्मॉल, कितना स्मॉल 0.1 से 0.2 तक मीडियम, कहाँ से 0.3 से 0.4 तक मीडियम, और लार्ज कहाँ से 0.5 से 1 तक जो हो वो लार्ज। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। इसके बाद हमें ये वाला टेबल शो होगा। इसके बाद हम पेयरसन कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। पेयरसन कोरिलेशन जैसे कि ऊपर भी बताया था कि सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और ये हम डायरेक्शन और स्ट्रेंथ लीनियर रिलेशनशिप दो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स की, अगर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स नहीं है ऑर्डिनल है तो हम स्पेयरमैन यूज़ करेंगे। मोस्टली पेयरसन कोरिलेशन ही यूज़ की जाती है, और ये एक्सटेंशन हमें पेयरसन कोरिलेशन फाइंड इवेलुएट करती है वेदर द स्टैटिस्टिकल एविडेंस लीनियर रिलेशनशिप है या सेम पेयर ऑफ वेरिएबल्स। जब पॉपुलेशन के सेम पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है। कॉमन यूजेस इसके हैं कि बाईवेरिएट पेयरसन कोरिलेशन कॉमनली यूज फॉर मेजर फॉलोइंग, कि हम कोरिलेशन अमंग पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स में मोस्टली यूज़ करते हैं, और कोरिलेशन विद इन एंड बिटवीन सेट्स ऑफ वेरिएबल में हम पेयरसन कोरिलेशन यूज़ करते हैं। तो जो बाईवेरिएट पेयरसन कोरिलेशन है वो जो ये इंडिकेट करती है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप है हमारे दो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। बार बार कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स आ रहा है तो पेयरसन में हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स ही इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप के हाउ क्लोज रिलेशनशिप बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बताती है। और डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप अदर रिलेशनशिप नहीं, लीनियर रिलेशनशिप बताती है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसके बाद हम डाटा रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। डाटा रिक्वायरमेंट में यूज़ ऑफ पेयरसन कोरिलेशन, योर डाटा मस्ट नीड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हों फिर हम पेयरसन कोरिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। 2 और मोर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, रेशियो या इंटरवल, हमारे पास 2 और मोर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होने चाहिए। इसके बाद केसेस मस्ट बी नो मिसिंग वैल्यू, बोथ वेरिएबल्स में हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको पहले उस इशू को रिजॉल्व करना है। इसके बाद
लीनियर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स जैसे हम लीनियर रिलेशनशिप की ही कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो हम पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट केसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि वन वेरिएबल दूसरे पे असरअंदाज या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो। तो हमारे बाईवेरिएट पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंस टेस्ट होती है कि जब इंडिपेंडेंस वायलेट होगी तो कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंस टेस्ट आर नॉट रिवर्स्ड, कि हमारा जो सिग्निफिकेंट टेस्ट है वो हम अच्छे से फुलफिल या फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके बाद बाईवेरिएट नॉर्मेलिटी, बाईवेरिएट मीन्स कि ईच पेयर ऑफ वेरिएबल्स बाईवेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि वो नॉर्मली जैसे कि हमने टी टेस्ट या काई स्केयर में पढ़ा था कि उसकी भी ये थी कि वो नॉर्मेलिटी की कंडीशन फुलफ़िल कर रही हो तो ही अगर हमारा डाटा तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी है कि हमारे जो पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी ऑल लेवल ऑफ अदर वेरिएबल्स के, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए तो ही हम ये पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डाटा, रैंडम सैंपल ऑफ डाटा फ्रॉम द पॉपुलेशन हमने सिलेक्ट किए होने चाहिए, कि हमारे पास जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किए हों रैंडमली सिलेक्ट हों। और इसमें इसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास है कि नो आउटलायर्स, इट मीन्स कि हमारे पास आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। अगर डाटा में आउटलायर आ गया ना हमारे, तो वो या आउटलायर जो होगा, आउटलायर मीन्स कि या तो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू या एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू, तो हमारा डाटा सेट का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, तो हमारा जो नॉर्मेलिटी की कंडीशन है वो भी इतने अच्छे से फुलफ़िल नहीं होगी। तो इस पे हमने आउटलायर। इसके बाद हम हाइपोथेसिस पे जाएंगे। हाइपोथेसिस में हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा जो हमारा जिस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक होगा उसके रिलेटेड हमने 2 हाइपोथेसिस तैयार करने हैं। नल हाइपोथेसिस H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नल अगर रिजेक्ट हो गया तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस चूज़ करेंगे, वो H1। टोटल सिग्निफिकेंस टेस्ट में हमारा रो होगा कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट देयर इज़ नो एसोसिएशन, ये हमारा H0 होगा। इसी तरह बाकी होंगे, वन टेल में भी उसी तरह होगा। इसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक पे मूव करेंगे कि टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हमारा वो क्या होगा। इसमें हमने कोवेरियंस, वेरियंस और सैम्पल कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के दरमियान x और y, इस तरह हम अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे। तो हमें जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक है। इसके बाद जो हमारे पास होगा कि -1 अगर आएगा तो परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा, और अगर 0 होगा तो नो रिलेशनशिप, और अगर +1 होगा तो परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ये हमारा डाटा सेट हमें शो करेगा। इसी तरह मूविंग ऑन हम नेक्स्ट जाएंगे तो हम इसकी आर चेक करेंगे। ये हमने स्कैटर प्लॉट के ज़रिए इसकी होमोजेनिटी, लीनियर रिलेशनशिप, इनकी डायरेक्शन चेक करने के लिए हमने ये स्कैटर प्लॉट्स बनाए हैं कि इसमें हमने पियर्सन कोरिलेशन हमें कैपेबल, लीनियर रिलेशनशिप में हमें कैपेबल करता है या नहीं। इसके बाद हमने डाटा सेटअप में भी सेम कि हमने करना है 2 और मोर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हों और डिफाइंड स्केल वेरिएबल्स हों, हम अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह हम अपने SPSS में जाएंगे। बाईवेरिएट पियर्सन कोरिलेशन किस तरह जाएंगे, एनालाइज व्यू में जाएंगे, कोरिलेट में जाएंगे, बाईवेरिएट में जाएंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। हम एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट में जाएंगे और बाईवेरिएट में जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो हमें लिस्ट आ जाएगी, तो हम उसमें से अपने वेरिएबल फील्ड में सिलेक्ट कर लेंगे। ये अब मूविंग ऑन, ये देखें हमारे पास जो वेरिएबल होंगे ये एज एग्जांपल यहाँ पे हमें वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं कि इनमें से हमने कौन से स्केल वेरिएबल्स चूज़ करने हैं। पियर्सन कोरिलेशन, अगर स्पेरमैन यूज़ करें हम कोरिलेशन अप्लाई कर रहे हों तो फिर हम ऑर्डिनल
स्केल्स। इधर हमने वेरिएबल हमारे जो बाईवेरिएट पर्सन कोरिलेशन में वेरिएबल्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल 2 और मोर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होने चाहिए। और जो हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें हमारी लिस्ट वेरिएबल प्रोवाइड करेगी। कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमने मल्टीपल टाइप्स हैं, मगर यहाँ पे हमने पियर्सन कोरिलेशन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 2 टेल्ड 1 टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन आवर डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंस। तो हम 1 टेल चूज़ करें या 2 टेल चूज़ करें, वो हमारे डाटा की रिक्वायरमेंट पे होगा। इसके बाद हमारे पास फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होगी कि हमने चेक करना है सिग्निफिकेंट कोरिलेशन में अल्फ़ा हमारा 0.05 हो सकता है या अल्फ़ा हमारा 0.01 हो सकता है। जो हमारा अल्फ़ा है वो 0.001 नहीं हो सकता, कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारा अल्फ़ा जो हो 0.05 हो या अल्फ़ा हमारा 0.01 हो। इसके बाद हम जाएंगे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हमने अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना और जो भी हमने सिलेक्शन करनी है वो कर लेंगे और हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने स्टैटिस्टिकल लीनियर रिलेशनशिप वेट और हाइट का फॉर एग्ज़ाम्पल लिया है, तो हम एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे तो हम पहले इनके स्कैटर प्लॉट्स बनाएंगे ताकि हम लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर। स्कैटर प्लॉट इसलिए बनाना है कि हमें पता चल सके कि इन वेरिएबल्स के दरमियान, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप पाया गया है। इसी तरह हम स्कैटर प्लॉट्स बनाएंगे ग्राफ्स में जाके, लेगेसी डायलॉग स्कैटर डॉट। तो ये हमें शो हो रहा है डाटा के थ्रू कि इनके दरमियान लीनियरली रिलेशनशिप पाया गया है, कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो फिट हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद हम अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट लगाते हैं एनालाइज में, कोरिलेट में और बाई कोरिलेट में जाके। इसके बाद हम आउटपुट्स की तरफ जाते हैं। आउटपुट में हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन में हाइट और वेट हमने फाइंड आउट की है, तो आउटपुट में हमारे पास कोरिलेशन का टेबल नज़र आ रहा है। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है 0.5 और इस तरह बाकी इसमें हमें कोरिलेशन ऑफ हाइट इटसेल्फ r इज़ इक्वल टू 1 नज़र आ रही है और नंबर ऑफ नॉन मिसिंग ऑब्जर्वेशन n इज़ इक्वल टू 408। इसी तरह हाइट विद इटसेल्फ कोरिलेशन ऑफ हाइट एंड वेट की है और कोरिलेशन ऑफ हाइट विद इटसेल्फ इस तरह हमें नज़र आएगी। तो हमें जो B और C, सेल B और जो सेल C है वो आइडेंटिकल हैं, तो ये इंक्लूड हमारी इंफॉर्मेशन है सेम पेयर ऑफ वेरिएबल्स में। और नंबर ऑफ कंप्लीट पेयर वाइज ऑब्जर्वेशन दैट कंक्लूजन बेस्ड ऑन उनकी बेस पे है। और जो हमारा सेल A और D है वो ऑल इक्वल टू 1 हैं, तो ये हमारा वेरिएबल ऑलवेज परफेक्टली कोरिलेटेड विद इटसेल्फ। जैसे हमने ऑब्जर्वेशंस टी टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने देखा था। इसी तरह अगर 1 के इक्वल हो कोरिलेशन तो परफेक्टली कोरिलेटेड होता है। तो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि हाइट और वेट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और लीनियर रिलेशनशिप में है और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप पॉजिटिव है, मीनिंग दैट दीज वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज टुगेदर। पॉजिटिव है कि जेंडर हाइट एसोसिएटेड की हाइट और वेट ग्रेटर, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा। और मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ में हमारा जो एसोसिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली है -3 लेस देन r लेस देन 0.5, 0.3 to 0.5 में हमारी जो कोरिलेशन है या हमारी जो इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ है वो है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।